श्लोक 11। जिस तरह लोग मेरी शरण लेते हैं उसी तरह मैं उनको फल देता हूँ। ये प्रथा के बेटे, सब लोग हर तरह से मेरे ही रास्ते को पाते हैं। श्लोक 12। इस संसार के लोग फल वाले कर्म के जरिए कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। बेशक उनको अपने कर्मों का उसी दुनिया में जल्द ही फल मिलता है। श्लोक 13। गुण और कर्मों के मुताबिक मैंने ही इंसानी समाज के 4 तबके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा किए हैं। मैं उनको पैदा करने वाला हूँ, फिर भी तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं अकर्ता, कुछ ना करने वाला हूँ। श्लोक 14। मुझ पर कर्म का कोई असर नहीं होता और ना ही मैं कर्म के फल का ख्वाहिशमंद हूँ। जो इंसान मेरी इस हकीकत को समझ लेता है वो कभी कर्म के बंधनों में नहीं फंसता। श्लोक 15। माजी में गुजरे हुए ऋषियों ने भी इस तरह मेरी रूहानी फितरत को जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें भी अपना फर्ज उनके नक्शे कदम पर चलकर पूरा करना चाहिए। श्लोक 16। लेकिन कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस बारे में समझदार लोग भी उलझन में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं इस कर्म का जिक्र करता हूँ जिसको जानकर तुम संसार के बंधन से छूट जाओगे। श्लोक 17। कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कर्म, विक्रम और जिसका कोई रद्द अमल ना हो, स्वरूप हकीकत पूरी तरह से जानना चाहिए। श्लोक 18। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वो शख्स अक्लमंद है और सब तरह के कर्म करते हुए भी मुक्ति ही है। श्लोक 19। जिसके सब कर्मों, इंद्री कि वो हवासों से वो दूर है, उनके मुकम्मल ज्ञानी समझना चाहिए उस शख्स के कर्म फल ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं, ऐसा ऋषियों का कहना है। श्लोक 20। अपने कर्मों के फल को पूरी तरह छोड़कर मुतमन और आज़ाद शख्स सब कर्म करते हुए भी कभी कोई फल देने वाला कर्म नहीं करता।